हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के जो हम द्वितीय पाठ का अध्ययन कर रहे थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको जो स्वर्ण काकः पाठ है उसके लेखक के बारे में बताया, पाठ के परिचय के बारे में बताया। तो हम चर्चा करेंगे आज उसके अगले अध्याय की ओर, अगले भाग की ओर, कि किस तरह एक सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम का वर्णन हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन काल के किसी समय में एक गांव में, निर्धना का मतलब होता है बहुत ही गरीब, निर्धन, वृद्धा स्त्री, बुढ़िया मतलब जो वृद्ध स्त्री होती है, निवसत रहती थी। प्राचीन काल में एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याः च और उसकी, एका दुहिता एक पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत कैसी थी? विनम्र और मनोहर का मतलब सुंदर थी। और उसकी एक पुत्री थी जो कैसी थी? विनम्र थी, मतलब सज्जन थी और सुंदर भी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक दिन माता ने स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, स्थाल्याम का मतलब होता है थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य सुखा करके, पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक दिन माता ने चावलों को थाली में सुखा करके पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के तप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। तंडुलान का मतलब चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है, देखो, किंचित कालाद अनंतरम, किंचित कालात अनंतरम, लेकिन कुछ समय पश्चात, एको विचित्र है काकः, एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके, तस्या समीपम अगच्छत उसके पास आ जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर वो बालिका चावलों को धूप में सुखाकर चावलों की पक्षियों से रक्षा कर रही थी। किंतु कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आ गया। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं? न एता दृश्य है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। न एता दृश्य, इस प्रकार का नहीं देखा। न एता दृश्य, न यानी नहीं, एता यानी इस प्रकार का, और दृश्य यानी देखा। किस प्रकार का? स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा आज से पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार का सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला कौवा आज से पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी उसे, किसको? कौवे को। तम तंडुलान खादंतम, कौवे को चावलों को खाता हुआ देख करके, तम तंडुलान खादंतम हसंतम च, और हंसता हुआ, खादंतम खाता हुआ, हसंतम च और हंसता हुआ, विलोक्य का मतलब है देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा
बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। बालिका ने जैसे ही कौवे को चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देखा तो बालिका ने क्या किया? बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। निवारयंती का मतलब होता है उसे रोकती हुई। तम का मतलब होता है उसे, निवारयंती रोकती हुई, सा यानी वह लड़की के लिए आया है। प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्षय। तंडुलान का मतलब चावलों को, माँ भक्षय मत खाओ। माँ का मतलब है बच्चों यहाँ पर मत, और भक्षय का मतलब है यहाँ पर खाओ। वह कौवे को रोकती हुई प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माता मतलब मेरी माँ अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षय काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाला कौवा, प्रोवाच का मतलब है बोला, माँ सुच शोक मत करो। क्या बोला कौवा? शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया का मतलब तुम, आगंतव्यम यानी आ जाना। कवि ने क्या कहा कि शोक माँ सूचे है, शोक मत करो। तुम ऐसा करना कि सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर जो पीपल वृक्ष, पीपल का पेड़ है, मनु उसके नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। खुशी के मारे बालिका को रात भर नींद भी नहीं आई। प्रहर्षिता खुशी के मारे बालिका को रात भर नींद भी नहीं आई। अब देखो आगे क्या होता है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। बालिका सूर्योदय से उठी, सूर्योदय से पहले ही वहाँ पर जाकर तत्र उपस्थित था, वहाँ उपस्थित हो गई। उसने देखा वृक्षस्योपरि विलोक्य। जैसे ही उसने वृक्ष के ऊपर देखा, साच्य और वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय है प्रासादो वर्तते। उस आश्चर्यचकित हो गई और क्या देखती है? यत का मतलब होता है कि, तत्र यानी वहाँ, स्वर्णमय प्रासादो वर्तते सोने का महल है। क्या देखा? जैसे वृक्ष के ऊपर देखा, बालिका आश्चर्यचकित हो गई कि वृक्ष के ऊपर किसका महल था? सोने का। स्वर्णमय प्रासादो, प्रासादो का मतलब होता है महल, स्वर्णमय यानी सोने का, वर्तते यानी है। यदा काक सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। जब कौवा सोकर के उठा तब उसने, प्रबुद्ध सयित्वा प्रबुद्ध है, सोकर के उठा, तदा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम वह सोने, स्वर्ण का मतलब सोने, गवाक्षा यानी खिड़की, कथितम यानी कहा। जब कौवा सोकर के उठा तब उसने सोने की खिड़की से देखकर कहा, हम हो, हाँ हो वाले, ओ बालिका त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। जैसे ही कौवा सोकर के उठा, उसने सोने की खिड़की से देख करके कहा, अरे बालिका तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम। तत्कथय का मतलब तुम बताओ, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा।
सोने की, चांदी की या तांबे की? ए बालिका, बताओ तुम कौन सी सिड्डी से आना चाहोगी? कन्या अवदत्त। कन्या बोली, क्या बोली? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सिड्डी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कव्य ने उसको कौन सी सिड्डी से बुलाया? सोने की सिड्डी से अपने उस पर चढ़ाया। तो आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया। इसका कहाँ से? शुरुआत से। भाई प्राचीन समय में एक निर्धन वृद्धा। अब इसका सारांश क्या है? एक साथ इसका अर्थ अगर करना है तो कैसे करेंगे? प्राचीन समय में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री थी जो कि कैसी थी? विनम्र और मनोहर यानी सुंदर थी। एक दिन माता ने थाली में चावलों को सुखा करके पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के तप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंतु कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आ गया। और वो कैसा कौवा था? उन्होंने ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा था। उसको चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देख करके बालिका रोने लगी। तम निवारयंती स प्रार्थयते, और उसको रोकती हुई प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, शोक मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है तुम उसके नीचे आ जाना, कल मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुशी के मारे बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ पर तो सोने का महल भी है। जब कौवा सोकर के उठा तो कौवे ने सोने की खिड़की से बालिका से कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए सिड्डी उतारता हूँ। तुम बताओ, सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ या तांबे की उतारूँ? इस पर बालिका ने उत्तर दिया कि मैं तो निर्धन माता, गरीब माता की बेटी हूँ, मैं तो तांबे की से ही आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी कौवे ने उसको सोने की सिड्डी से ऊपर चढ़ाया, अपने भवन में, सोने के भवन में चढ़ाया। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक अध्ययन किया। बाकी के पाठ का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप तैयार करो अपने इसको, और जो भी समस्या हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट में मुझे करके बताएं, ताकि मैं आपकी समस्या का निवारण कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।